कॉमिक कॉन में मार्वल बहुत कुछ लाया, पर डीसी लाया सिर्फ शज़ाम 2 और ब्लैक एडम का ट्रेलर। डीसी हमेशा से ही डायरेक्शनलेस थी, पर शायद शज़ाम के इस ट्रेलर में कुछ डायरेक्शन देखने को मिल रहा है डीसी का। तो चलिए करते हैं शज़ाम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स के कॉमिक कॉन ट्रेलर का ब्रेकडाउन और साथ ही एक्वामैन 2 में एक बड़े डीसी सुपर हीरो की वापसी की बात। और वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है एमसीयू, डीसी और फिल्मों की हर खबर का जस्ट अ रिव्यू। ट्रेलर की शुरुआत होती है बिली बैस्टर, जिसे इस फिल्म में निभाया है जैकरी लीवाई और एशर एंजल ने। I'm an idiot. कि इस कन्फेशन के साथ और बैकग्राउंड में बज रहा है एमिनेम का गाना बिजनेस। फिर देखते हैं कुछ बिली के गिरते पड़ते क्लिप्स जहां क्लियर होता है कि बिली अभी तक अपने पावर्स को पूरी तरह कंट्रोल करना नहीं सीखा। फ्रेडी फ्रीमैन एक एक्टर जैक डिलन ग्रेजियर किरदार भी दिखता है बैटमैन की टी शर्ट पहने हुए इसी क्लिप के कंटिन्यूएशन। फिर दिखाया जाता है कुछ क्लिप्स को तो दर्शाता है कि जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग है डीसीयू में कैनन। डीसी अपनी दुनिया में उन्हीं किरदारों के साथ आगे बढ़ेगी जो स्नाइडर के जस्टिस लीग में दिखी थी। इस ट्रेलर में दिखाया जाता है फ्लैश का जैक स्नाइडर जस्टिस लीग क्लिप, पर चेहरा दिखाया नहीं जाता, कंसीडरिंग फ्लैश के लीड एक्टर एज़रा मिलर ने जिस तरह के घिनौने हरकतें की है। अब फ्लैश वाली मूवी रिलीज होगी कि नहीं ये भी कंफर्म नहीं। फिर दिखाया जाता है स्नाइडर कट से ही जेसन मोमोआ एके एक्वामैन का ये क्लिप। फाइनली बेन एफ्लेक बैटमैन का ये क्लिप दिखाया जाता है जब बिली इन सुपर हीरोज का नाम लेता है। एफ्लेक का क्लिप में दिखना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि रिसेंटली कंफर्म हुआ है कि एक्वामैन 2 में बेन एफ्लेक वापसी कर रहे हैं एज बैटमैन। जी हाँ, क्योंकि अब फ्लैश मूवी को लेकर कंफ्यूजन है जो एफ्लेक की आखिरी मूवी होने वाली थी एज बैटमैन, और उसके बाद अटकलें थी कि माइकल कीटन बैटमैन का रोल करने वाले हैं डीसीयू यूनिवर्स में। तो खुद फ्लैश मूवी में एक प्रोमिनेंट रोल में वापस आ रहे हैं, पर अब जब फ्लैश मूवी के रिलीज पर डाउट है तो एक्वामैन 2 में जो रोल माइकल कीटन करने वाले थे उसे किया जा रहा है रीशूट बेन एफ्लेक के साथ ताकि कंटिन्यूटी में कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो एफ्लेक अब 2 डीसी मूवीज में दिखेंगे, हो सकता है कि आगे भी दिखे एज द बैटमैन। पैटिंसन का बैटमैन एक अलग कंटिन्यूटी में होगा, डीसीयू के बैटमैन एफ्लेक और माइकल कीटन ही बनेंगे। तो पीसमेकर सीरीज के बाद इन नॉट से ये भी क्लियर हो रहा है कि डीसी में एक जस्टिस लीग एग्जिस्ट करता है। फिर बिली अपनी कहानी शज़ाम 1 से कुछ अंश याद करता है, जैसे विज़र्ड का उसको पावर्स देना और शज़ाम का ये आखिरी सीरीज। बिली के फॉस्टर सिबलिंग्स डार्ला, इग्विन, मैरी, पेड्रो, फ्रेडी ये छोटे बड़े वर्जन की पहली झलक मिलती है अगले क्लिप। और फिर दिखता है ये सीन जो आपको आयरन मैन की पोस्ट क्रेडिट सीन की याद दिला देगी। Stan, I'm a pediatrician. जहाँ टोनी स्टार्क ब्रूस बैनर को अपना काउंसलर बना रहा है, पर बैनर कह रहा है ये I'm not that kind of doctor. वैसे इस पीडियाट्रिशियन के चैम्बर में डीसी सुपर हीरोज और किरदारों के नाम और खिलौनों के नोट है। वंडर वुमन के कुछ खिलौने दिखते हैं इस चैम्बर में। उसके बोर्ड में जहाँ एस लिखा है वहाँ स्टारो का पिक्चर है जो सुसाइड स्क्वाड में मेन विलन था। के पास कैरेक्वेन लिखा है जो डीसी में एक्वामैन का एक विलन है, और टी में लिखा है टिटानियो द सुपर एप जो एक सुपर पावर्ड मंकी है और एक सुपरमैन विलन भी है। अगल बगल में कुछ बैटमैन खिलौने हैं, ऊपर ग्रीन लैंटर्न और रॉबिन के खिलौने हैं और एक फ्लैश का खिलौना भी है, और हॉरर फिल्म एनिमल का खिलौना जिसे इस फिल्म के डायरेक्टर डेविड एफ सैनबर्ग ने भी डायरेक्ट किया है। शज़ाम के विज़र्ड यानी जिमॉन हॉन्सू के किरदार दिखता है शायद बिली के लिए कुछ मैसेज भेजते हुए जो वो बैकग्राउंड में बताता भी है। फिर एक मिथिकल महल दिखता है जो फिल्म के विलन्स एस्पर और कैलेप्सो यानी हेलन मिरन, लूसी लू के किरदार जिन्हें फिल्म में भगवान एटलस की बेटियां दिखाया जाएगा उनके घर हो सकते हैं। हालांकि ये किरदार कॉमिक बुक से नहीं लिए गए पर ग्रीक माइथोलॉजी से लिए गए हैं, जहां इन दोनों नामों की बेटियां ग्रीक भगवान एटलस के थे। इस फिल्म में एटलस की एक और बेटी एंथिया दिखेगी जिसे निभा रही है रेचल ज़ेल्गर, जो इस फिल्म में दिखती है अपनी बहनों से कुछ दूर खड़ी होके, और फ्रेडी भी दिखता है इसी सीन में नीचे गिरे हुए। शायद ये सीन उसी सीन का कंटिन्यूएशन है जो ट्रेलर की शुरुआत में दिखता है जहां शज़ाम एके बिली किसी से लड़ रहा है। इस क्लिप में मेरन और लू को इंट्रोड्यूस किया गया है, वहाँ पीछे रिजवान मांझी भी दिखता है जो पीसमेकर सीरीज में भी थे। तो क्या ये किरदार पीसमेकर और शज़ाम 2 को कनेक्ट कर रहा है? एक्चुअली इस पर डायरेक्टर डेविड एफ सैनबर्ग ने कंफर्म किया कि रिजवान के किरदार का कोई नाम नहीं है इस फिल्म में, और उन्हें नहीं मालूम कि वो पीसमेकर में भी थे। शायद रिजवान का एक किरदार दोनों फिल्मों में अलग है। It's all about इस सीन में मिलता है फेमस मूवी फ्रेंचाइज फास्ट एंड फ्यूरियस का रेफरेंस, और इंटरेस्टिंगली शज़ाम यूनिवर्स के कास्ट में कई ऐसे एक्टर्स हैं जो फास्ट एंड फ्यूरियस के पार्ट भी है, जैसे ड्वेन जॉनसन है ब्लैक एडम, हेलन मिरन, जिमॉन हॉन्सू खुद फास्ट एंड फ्यूरियस में थे। क्लिप में एशर जो बिली का छोटा वर्जन निभा रहा है उसके टी शर्ट में लिखा है गूनीज, जो शायद मूवी द गूनीज का रेफरेंस हो सकता है। रिचर्ड डोनर द्वारा
डायरेक्टेड ये फिल्म कहानी थी कुछ बच्चों की जो क्रिमिनल्स से अपने घर को बचाते हैं, जिन लोगों ने उनके घर में कुछ छुपा के रखा है। शज़ाम का क्रक्स भी इसी से मिलता जुलता है, जहाँ बच्चे भगवान से लड़ रहे हैं। फिर दिखता है ये सीन जहाँ लूसी लू दिखती है कुछ डीमंस को समन करते हुए, जिनमें ये ब्लू कलर की आईज वाला ड्रैगन भी शामिल है। मेरा एक थ्योरी है, इट्स अ पॉसिबिलिटी कि हेलन मिरन असली विलन ना हो और लूसी लू हो सकती है असली विलन। ग्रेस कैरोलिन करी दिखती है एज मैरी ब्रॉमफील्ड, जो दोनों रोल्स छोटे बड़े वाले वर्जन कर रही है मैरी के, क्योंकि अब वो इतनी बड़ी हो गई है कि दोनों रोल्स कर सकती है। इस ट्रेलर में जेल्गर और जैक डिलन ग्रेजर को किरदार को कई बार दिखाया गया है एक साथ, जो शायद टीज कर रहा है कि इन दोनों के बीच कुछ रिलेशनशिप दिखाया जाएगा। शज़ाम का कॉस्ट्यूम जला हुआ इसीलिए है इस क्लिप में, क्योंकि ट्रेलर की शुरुआत में दिखाया गया है कि उनका कॉस्ट्यूम जल रहा है। तो ये है शज़ाम 2 के कॉमिक कॉन ट्रेलर का ब्रेकडाउन, जहां फाइनली शायद कुछ क्लियरिटी मिल रही है डीसी वाले एक्चुअली अपनी यूनिवर्स को कैसा बना रहे हैं। लाइक सब्सक्राइब का बटन दबा लो अगर आपको और ऐसे वीडियोस देखने हैं तो। कॉमिक कॉन से रिलेटेड सारे वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं और कुछ आखिर में भी है, चेकआउट जरूर कीजिएगा और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए जस्ट अ रिव्यू। और जस्ट नर्डी व्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए मुझे फॉलो कीजिए @ProNerdyView201 में। और इंग्लिश रिटर्न रिव्यूज और चैनल अपडेट्स के लिए मुझे आप फॉलो कर सकते हैं pronitdiary.blogspot.com में।